हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। एनएसडीएल आईपीओ गाइस, ये एक मोस्ट अवेटेड आईपीओ जो कि आज ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीओ 30 जुलाई आज ओपन हो रहा है, 1 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ ₹2 का फेस वैल्यू 760 to 800 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 18 शेयर्स की लॉट साइज। फुल्ली ओएफएस आईपीओ है जो कि 4011 करोड़ का 5 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। 76 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी पर लिस्टेड हो रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग हो रहा है बीएससी पर लिस्टिंग हो रहा है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, तो अलॉटमेंट डेट है 4 अगस्त का। 5 अगस्त रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 6 अगस्त लिस्टिंग डेट रखा गया है। इन रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 18 शेयर्स मिलेंगे, 14,400 पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,87,000 पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,01,000 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,94,000 रुपीज पे करना होगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,08,000 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी 50%, जो कि एंकर इंक्लूड है। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी का, तो फिलहाल इसका जीएमपी जो है ना, अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो गाइस 126 रुपीज का, विच मीन 15.7% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 15.7% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, बहुत अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इंफ्रा मैनेजमेंट कंपनी। और ये कंपनी का कोर एक्टिविटीज क्या है, तो एक्ट करता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इंडिया में, जो कि दो ही है, जो कि एक है सीडीएसएल और है एनएसडीएल। सीडीएसएल है बीएससी का, एनएसडीएल है एनएससी का। सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है एनएससी पे, अब ये बीएससी पे लिस्टेड होने जा रही है। और मेंटेन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, अलॉटमेंट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है डिमैटेरियलाइजेशन, ट्रेड सेटलमेंट ऑफ मार्केट ट्रांसफर, प्लेसिंग ऑफ सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट एक्शंस। और प्रोवाइड कर रहा है एसेट सर्विसिंग का सिक्योरिटीज के लिए, जो कि होल्ड किया गया डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। और ऑफर कर रहा है एडिशनल सर्विसेज का, जैसे ई वोटिंग, कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स, नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग। देखिए मेनली कंपनी जो है ना, सेम जो सीडीएसएल काम करता है सेम यही करता है, लेकिन इसमें कुछ और सर्विसेज भी एड ऑन किया गया है कंपनी में, जो कि है जैसे हम बताए तो एनएसडीएल का पेमेंट बैंक हो गया। तो ये सभी एड ऑन सर्विसेज है जो कि कंपनी अलग से काम करता है, जो कि सीडीएसएल बिल्कुल भी नहीं करता है। सब्सिडियरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि ऑफर कर रहा है सर्विसेज का ई गवर्नेंस, रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स, केवाईसी, इंश्योरेंस, रिपोजिटरी, कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स में हैंडल करता है। सेल्स ऑटोमेशन और नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री का भी ऑफर मतलब कि हैंडल करता है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट बैंक को ऑपरेट कर रही है। प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल बैंकिंग, डोमेस्टिक रेमिटेंस, सेविंग अकाउंट्स, एईपीएस, माइक्रो एटीएम्स, प्रीपेड कार्ड्स, यूपीआई, पीओएस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स है। और की फिगर्स की बात करें तो एक्टिव डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो 39.45 मिलियन, रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 294 और रजिस्टर्ड इशूअर्स एट 33,758। अकाउंट होल्डर्स जो है 99% ऑफ इंडियन पिन कोड्स में इसका अकाउंट होल्डर्स है और 186 कंट्रीज में। कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इंडिया फर्स्ट एंड लीडिंग डिपॉजिटरी है, जो कि ऑपरेट कर रही है वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस में। और कंपनी स्ट्रॉन्ग फोकस है टेक्नोलॉजी लेड प्रोडक्शन इनोवेशन पर। रॉबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स कर रही है। और फोकस कर रहा है सेफ्टी और इंटीग्रिटी के ऊपर, जो सो इंश्योर करने पर फोकस कर रहा है डिपॉजिटरी सिस्टम का। स्टेबल रेवेन्यू बेस है, सिग्निफिकेंट पोर्शन और प्रोपोर्शन ऑफ रिकरिंग रेवेन्यूज के साथ। लार्ज वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस है, जो कि होल्ड किया हुआ डीमैट अकाउंट्स में। और वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस वर्टिकल्स है, एक्सपीरियंस्ड सीनियर मैनेजमेंट टीम है। तो कंपनी जो है ना पायोनियर है, एज अ पायोनियर जो इंगेज है डिपॉजिटरी सर्विसेज का इंडिया में। और आइस ब्रेकर है डीमैट प्रोसेस के लिए, मतलब कि डीमैट का जो भी आप डीमैट अगर आप ओपन करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, आपको उसके लिए आपको डिपॉजिटरी चाहिए होता है, चाहे आप सीडीएसएल चाहिए या फिर एनएसडीएल, जो एक तरह से समझिए कि आइस ब्रेकर है, एक तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस बहुत सारे मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज और ऑप्शंस मैंने आपको बताया कि ऐड किया है और हॉरिजॉन के साथ एक्सपैंड कर रहा है अपने बिजनेस को। और अगर हम बात करेंगे कंपनी के जो इसके देखिए प्रोमोटर वगैरह नहीं है, इसमें इन्वेस्टर्स है। और अगर हम जो इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं अपना स्टेक, तो उसमें है गाइस आईसीआईसीआई बैंक, एनएससी लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी और सुईटी के एडमिनिस्ट्रेटर। ये सभी इसके मतलब कि स्टेक जो सो सेल कर रहे इन्वेस्टर जो सो सेलिंग शेयर होल्डर्स है।
जो कि आप देख सकते हैं सेल करने जा रहे हैं। लगभग 27% का जो है सो सेल कर रहे हैं और पब्लिक को मतलब कि ऑफर करेगी। और अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे देखने को नहीं, प्री आईपीओ जो 27% पब्लिक को, पोस्ट आईपीओ 52% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा पब्लिक को। और मतलब कि और अगर बात करेगा तो कंपनी में यहाँ पे अगर देखिएगा इसके कुछ और पॉइंट्स को, तो देखिए कंपनी का मेनली डिपॉजिटरी से 43% रेवेन्यू जनरेट करता है, बैंकिंग सर्विसेज से 50% का, जो कि देखिएगा तो सेगमेंट वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों से कंपनी बहुत ही ह्यूज रेवेन्यू जनरेट कर, डेटा मैनेजमेंट से लगभग 5.7%। डेटा मैनेजमेंट उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। और पेमेंट बैंक्स की बात करें, देखिए इसमें कॉम्पिटिटर है एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो, इंडिया पोस्ट हो गया, जियो पेमेंट और पेटीएम पेमेंट्स। पेटीएम पेमेंट्स तो वैसे गाइस बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पेमेंट बैंक्स वगैरह है जो कि कंपनी सेम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिपॉजिट देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है इंडिया पेमेंट पोस्ट में है, जो कि इसमें ट्रस्टी बहुत ज्यादा, सबसे कम है एनएसडीएल पेमेंट बैंक्स में। और लगभग CRAR जो 142.5%, बहुत ही हैवी देखने को मिल रहा है। ब्रांचेज ओनली 2 है इसका, बहुत ही कम ब्रांचेज भी है कंपनी का। अब इसमें देखिए कंपनी जो जितने भी कंपनीज है ना, देखिए यहाँ पे सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बस इसमें क्या है कंपनी मोबाइल वॉलेट नहीं देता है और डोर स्टेप बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड नहीं करता, बाकी सब ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंकिंग सेक्टर में। और अगर हम बात करेंगे कंपनी का यहाँ पे देखेंगे कॉम्पिटिटर का, तो इसका सिंगल कॉम्पिटिटर है जो कि CDSL कंपनी इसके कॉम्पिटिटर, इसके अलावा कोई कंपनी इसके कॉम्पिटिटर नहीं है, सिंगल कंपनी है। और इसमें कुछ रिस्की पॉइंट, डिपेंडेंस है ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू पर, जो कि सेंसिटिव है मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को लेकर। वल्नरेबिलिटी अगर होता है आईटी सिस्टम के ऊपर, वल्नरेबिलिटी है जो कि डिस्टर्ब कर सकता है या फिर साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेज हो सकता है। रिलायंस है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पर बिजनेस ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए। और सब्सिडियरी है NDML सब्सिडियरी जो है, ये सब्जेक्ट है मल्टीपल रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस रिस्क के ऊपर। पास्ट से भी ऑब्जर्वेशंस या रिस्क ऑफ फ्यूचर रेगुलेटरी वार्निंग्स या डिफिशियंसीज भी इंपैक्ट हो सकता है। लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग में है, जिसमें इंक्लूड है कंपनी के डायरेक्टर्स और सब्सिडरीज, जो कि पेंडिंग में है, जब इसका मतलब कि फाइनलाइज मतलब कि नहीं आया है, कोई भी इसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया, जो कि इंपैक्ट कर सकता है। अब देखिए इसमें हम कुछ 5 पॉइंट्स की बात करें, मेन पॉइंट्स की, जो कि इनिशिएशन और अर्ली फेज, सॉरी गाइस यहाँ पे इनिशिएशन और अर्ली फेज है, जो कि जबकि देखिए NSDL और CDSL दोनों जो है इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। NSDL का मतलब अगर देखा जाती है स्टार्ट हुआ था 1996 में इसमें, और CDSL जो हुआ था स्टार्ट अगर 1999 में, जो कि NSDL पहले आया था। अब देखिए कोर कस्टमर बेस और इंस्टीट्यूशनल रिटेल है, जो कि वन ऑफ द मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि NSDL मोस्टली यूज होता है लार्ज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज के द्वारा, जबकि NSDL जो कि कंटिन्यू कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन इंडिया की डिपॉजिटरी लैंडस्केप में होल्ड कर रही है, मैनेज कर रहा है 4 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स को, अकाउंट को जो मैनेज कर रहा है। नोटेबल सेगमेंट है इसमें, जो कि मोर देन 4 लाख अकाउंट्स लिंक्ड है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डेट इन्वेस्टमेंट्स में। और अगर मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें तो डिपॉजिटरी सर्विसेज मोर देन 29,800 कंपनीज है, लगभग 75% जो शेयर्स जो है हेल्ड किया गया है डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। और टोटल वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो है अंडर NSDL की कस्टडी में टच कर चुका है 5,10,000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली $6 ट्रिलियन का। और वहीं अगर बात करें CDSL का गाइस, तो CDSL में अगर देखिएगा तो यहाँ पे 15 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर अकाउंट्स है, जो कि लगभग अगर देखिए 7,09,000 करोड़ का मतलब कि किया गया है टोटल डीमैट वैल्यू अकाउंट अमाउंटिंग है। और मोर देन 8.8 मिलियन डिस्टिंक्ट सिक्योरिटीज भी कंपनी होल्ड किया हुआ है। NSDL CDSL का परफॉर्मेंस भी देखिएगा तो 5% ईयर ऑन ईयर में NSDL का प्रॉफिट इंक्रीज किया है, और जबकि इसका 10% का ऑलमोस्ट जम हुआ, 10% का ऑलमोस्ट जम किया क्वार्टर में देखने को मिला। फुल फाइनेंशियल ईयर में 224.6% इंक्रीज किया एनुअल प्रॉफिट में, टच किया 343 करोड़ का। रेवेन्यू भी 12% का ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि CDSL अगर देखिए, जो कि ओनली लिस्टेड कंपनी था, डिपॉजिटरी था, इसमें थोड़ा डीप फेस किया, मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल फेस किया 4.3% का। लेकिन इसके एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है NSDL को। और इसके अगर बात करें तो मार्केट पोजीशन का, तो कंपनी जो मार्केट पोजीशन के ऊपर अगर आते हैं तो NSDL जो है लीड जो है कर रहा है CDSL के ऊपर बहुत सारे की पैरामीटर्स पर, जैसे क्राइसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड किया गया, एक्टिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स अंडर कस्टडी। NSDL कंटिन्यू कर रहा है, आगे लीड कर रहा है। और डिपॉजिटरी जो है ये डोमिनेट्स है टर्म ऑफ सेटलमेंट वॉल्यूम्स पर और ओवरऑल डिमैट मार्केट शेयर पर फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 25 के। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी को ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कंपनी है। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए 25 में एसेट्स था
2985 करोड़ का, नेटवर्थ था 22,005 करोड़ का, रिजर्व था 232 करोड़ का, रेवेन्यू प्रॉफिट 1099.8 करोड़ का, प्रॉफिट है 235 करोड़ का 23 में, 24 में 1365.7 करोड़ का रेवेन्यू और 275 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1535 करोड़ का रेवेन्यू, 343 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल नो डाउट कंसिस्टेंट इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है। ROE RONW 17.1%, ROCE 22.7%, PAT margin 22.3%, EBITDA margin 24%, प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम, पी रेशियो 46.6 टाइम का है। तो ये पायोनियर डिपॉजिटरी है गाइस, और कंपनी का मतलब लगभग 23 और 24 में 50% डिविडेंड पे कर चुका है, और टॉप एंड बॉटम लाइन से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। मतलब कंपनी क्या ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव यही है सिंपल गाइस कि बीएसई पर इक्विटी शेयर्स का लिस्टिंग का बेनिफिट जो है उसको अचीव करना चाहता है। तो गाइस आप इसमें नो डाउट है जब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एवरग्रीन आईपीओ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, और ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी भी, तो आप इसमें अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्ट करने का, तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको अप्लाई कीजिए ही, आप अपने रिस्क पर ही अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।